पंचायत चुनाव के सरगर्मी और बिहारी बीघा पंचायत कई मायने में अलग तरह के यहाँ पर राजनीति होती है और अलग तरह के पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं। यहाँ पर एक ऐसे भी शख्स हमारे साथ हैं जिन्होंने मुखिया से शुरुआत किया। राजनीतिक तो बहुते किए, लेकिन जब मुखिया के शुरुआत हुई चुनाव की तो इन्होंने जीत हासिल किया। उसके बाद इन्होंने लगातार जनता के साथ में रहे, पर वो पद फिर से प्राप्त न हो सका। कहीं कोई कमियां रही होगी। फिर से राजनीतिक में लगातार सक्रियता के साथ इस बार के भी पंचायत चुनाव में सक्रिय हैं। किस प्रकार के सक्रिय हैं और क्या इनकी योजनाएं हैं, क्या भूमिका होने वाली है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं और इनसे जानते हैं। स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला तो यह है कि हमारे दर्शकों को आप एक छोटा सा परिचय बताएं। मेरा नाम उमा शंकर सिंह हुआ, ग्राम पोस्ट बिहारी विभाग का मैं निवासी हूँ। इसी पंचायत का मैं निवासी हूँ और मैं राजनीतिक में तो मैं भाग 89 से ही ले रहा हूँ और जनता के बीच में मेरा जो योगदान रहा, समर्थन सहयोग रहा जनता के बीच में। चुनाव जीतने के पहले 2000 चुनाव जीतने के पहले आपने पहली बार मुखिया का चुनाव कब लड़ा था? 2001 में। और टर्म जो है कि वो अपने पूरा टर्म पार किया? हाँ, तो एक ही टर्म में तो मैं तो रहा। एक ही टर्म आपने रहा। तो क्या आपके एजेंडे क्या रहे, क्या आपने बेहतर किया काम? मैं उस समय, जिस समय हम मुखिया थे 2001 से 2006 के बीच में, तो हम लोग को सीमित संसाधन में आवंटन का उपलब्ध होता था। 1,00,000-2 लाख रुपया साल में प्राप्त होता था। और उस समय हम जो शिक्षक लोग का बहाली हम लोग के समय में हुआ, आंगनवाड़ी सेविका का बहाली हुआ, सहायिका का बहाली हुआ, जो भी नियुक्तियां सरकार के द्वारा मार्गदर्शन मिला हम लोग को करने के लिए, तो उस समय हम लोग वो लोगों का नियुक्ति करने का पहला काम किया। दूसरा मैंने काम किया कि चापाकल गिरा उस समय गली में, मोहल्ला में। उस समय चापाकल का कुछ 10-20 साल में, हाँ, जो उपलब्ध चापाकल, हाँ, चापाकल का उपलब्धता था। कुछ मकान था, बहुत कम मात्रा में 10-15 साल में हम लोग को मिलता था। उसमें भी आरक्षित रहता था। 12 अगर मकान आ रहा तो उसमें 8 आरक्षित रहता था और 4 जेंडर रहता था। और अभी के समय में, उस समय के समय में सोचिए कितना का अंतर है कि अभी जिनका मकान नहीं बना है, जो लेने के लायक है, उनको मकान मिलना चाहिए। अभी के समय में यही चीजें हैं कि राजनीतिक आपने अब जो है कि चीजें बदल चुकी है। राजनीतिक में पंचायत स्तर बहुत बदल चुकी है। इस बार जो है कि इस बार आप अपने पंचायत में किस प्रकार से इस पंचायत चुनाव में आप इन्वॉल्व है? हम लोग बहुत बदल चुका। वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग के समय में इंदिरा आवास में 20,000 रुपया मात्र मिलता था और अभी के समय में 1,40,000 रुपया मिलता है। तो 1,40,000 रुपया में लाभान्वित को कितना मिलता है, ये आप भी अपने स्तर से पता लगाइए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 1,40,000 रुपये नहीं मिलता है लाभार्थी को, सिर्फ 90,000 रुपया मिलता है। किसी को 80,000 रुपया मिलता है। 50,000 रुपया एक लाभार्थी से काट लिया जाता है अभी के वर्तमान के समय में। ये व्यवस्था है। अभी पंचायत चुनाव है, उसमें आपकी किस प्रकार से भागीदारी है, किस प्रकार आप इसमें इन्वॉल्व? देखिए, अभी पंचायत में कई उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है। उस नाम में हमारा जो समर्थन होगा, जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है, वो हमारे नज़र में रूबी देवी है और मैं रूबी देवी का समर्थन करूंगा। जनता से आग्रह करूंगा कि रूबी देवी, जनता का जिस तरह से हमने 2001 से 6 तक सेवा किया है, वो रूबी देवी जीतने के बाद उसी तरह से सेवा करेगी। हमें उम्मीद है कि करना चाहिए उनको, क्योंकि उनकी व्यवहारिकता के कारण ही उनको हमने समर्थन अपना दिया। एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जो निवर्तमान मुखिया हैं या जो समर्थित मुखिया हैं, जो समर्थित जो करवाते हैं पंकज जी, वो एक बहुत माने हुए राजनीतिक है, मंजे हुए राजनीतिक हैं। तो उनके रणनीति को कैसे आप भेद पाइए? हमारा राजनीतिक पृष्ठभूमि 89 से है और उनसे पहले हमारा राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है और मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।
वो क्या किए नहीं किए, कैसे वो राजनीति किए नहीं किए, वो तो जनता तय करेगा। वो जनता देखेगा कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ और मेरे कार्यकाल में क्या हुआ। सारी चीज़ों को जनता के भरोसे जनता बिल्कुल जनता, हम कह देंगे कि हम अच्छे हैं, अब कह देंगे कि वो खराब हैं, तो उससे क्या हो जाएगा। मैं किसी का शिकवा शिकायत गिला हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। वो क्या किए हैं जनता जान रहा है, हम क्या किए हैं जनता जान रहा है। अगर हम गलत किए हैं तो जनता उसका वही तो है, वही तो समय आ गया है। अगर हमने गलत किया है तो हमको जनता नहीं, हमारे समर्थक उम्मीदवार को नहीं मदद करेंगे जनता। आपके समर्थक उम्मीदवार हैं तो आपके जो मेंटर के तौर पर अगर आप रहेंगे तो उन्हें क्या मुख्य एजेंडा देंगे जिससे कि जो है कि जनता के ज़्यादा बिल्कुल हमने जो 2001 अपना फर्ज निभाया है, मैं वही सलाह दूंगा कि आप भी मेरे ही मार्गदर्शन पर चलने का काम करेंगे। जैसे हमने जनता को सेवा किया है, हम उनको सलाह देंगे कि उसी तरह से आप जनता की सेवा कीजिए, लूट खसोट पर विश्वास मत कीजिए। जनता को जो हक अधिकार मिले उसको दीजिए। बेरोजगार को रोजगार, जो रोजगार भटक रहा उनको रोजगार दीजिए। जो शराब लड़का जो शराब पी के गांव में घूम रहा उसको हाथ जोड़ कर हम उनसे कहेंगे कि माफ़ी मांगिए, हम आपसे प्रणाम करते हैं। हम आपको इसके लिए आप जो कहिए जैसे कहिए हम आपके सुख दुख में साथ हैं। मगर आप गाँव में दारू पीने वाला लड़का के हम सलाह देंगे कि नशा से मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनसे भी करवाएंगे। मैं खुद अभी भी मैं वर्तमान समय में भी कर रहा हूँ यह काम, मगर इसके चलते हमको कोपाभाजन भी होना पड़ रहा। आपने सुना, राजनीति के पुरानी विरासत हो या विकल्प, दोनों जो है कि पंचायत स्तर के राजनीतिक में बहुत मायने रखती है। अब जनता इस पर क्या फैसला करती है ये आने वाला वक्त में बताएगा। पर इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनता जो है कि हर चीज़ों को बारीकी से देखता है और उन्हें किसी और चीज़ों के लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम कह सकते हैं, बाकी आकलन करना उनका काम है। अभी तक पंचायत संग्राम में इतना ही। धन्यवाद।